आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत में यानी कि श्री गर्ग संहिता के 6ठे अध्याय में मैंने आपको बताया था कि कंस कितना बलशाली था। दोस्तों, उसी क्रम में आज कंस की बलशाली का पैमाना आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह 7वां अध्याय श्री गर्ग संहिता का है। आज आपसे इजाज़त मांगता हूँ कि श्री गर्ग संहिता के 7वें अध्याय को शुरू करने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, परमिशन दीजिए, ताकि गर्ग संहिता का 7वां अध्याय आपके समक्ष रख सकूं। दोस्तों, 7वें अध्याय में कंस की दिग्विजय, शंबर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, कालयवन तथा देवताओं की पराजय का वृत्तांत है। आप बने रहिए, इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि इस वृत्तांत में क्या है। लगभग 20-25 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। अतः आपसे विनती करता हूँ कि इस वृत्तांत को अंत तक सुनिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा कि राजन, तदनंतर कंस पहले के जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ शंबरासुर के नगर में गया। वहाँ उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय कह सुनाया। शंबरासुर ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया, अपितु उन सभी अत्यंत बलशाली असुरों सहित कंस के साथ उसने मैत्री दोस्ती स्थापित कर ली। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर व्योम नामक एक बलवान असुर सो रहा था। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर अपनी लात से प्रहार किया। उस प्रहार से व्योमासुर की निद्रा तो खुल गई। उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए जोरदार मुक्कों से कंस पर प्रहार शुरू कर दिया। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्योमासुर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों एक दूसरे को लात और घूंसे मारने लगे। कंस के मुक्कों की मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह को खो बैठा। उसको चक्कर आने लगा। यह देखकर कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया। उस समय नारद जी कहते हैं कि मैं वहां पहुंच गया। कंस ने मुझे प्रणाम किया और फिर पूछा कि हे देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे शीघ्र बताइए कि अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। तब मैंने यानी कि नारद जी ने कहा, क्या कहा? तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ। मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित होकर बाहुबल के मद से उन्मत्त रहने वाला कंस शोणितपुर पहुंच गया। कंस की युद्ध विषयक प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली बाणासुर अत्यंत कुपित हो गए। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया और पाताल के निकट तक जा पहुंचा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा कि पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ। उसकी बात को सुनकर मदोन्मत्त कंस ने दोनों हाथों से उसके पैरों को उखाड़कर ऊपर कर दिया। उसका पराक्रमण बहुत ही प्रचंड था, जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड या खंबे को अनायास ही उखाड़ लेता है। उसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैर को खींचकर ऊपर निकाल दिया। उसके पैरों के उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोक और सातों पाताल हिल गए। अनेक पर्वत धराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो गए। अब
बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहां आन पहुंचे और सबको समझा बुझाकर युद्ध से रोक दिया। फिर उन्होंने बलि नंदन बाण से कहा कि हे दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में कंस को जीत सके। परशुराम ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। अपने वैष्णव धनुष के अर्पित करने से, जो कि भगवान विष्णु से उन्हें प्राप्त हुआ था, कंस और अधिक बलशाली हो गया है। श्री नारद जी बताते हैं कि राजन, इस तरह कहकर साक्षात माहेश्वर कंस ने शिव जी ने कंस और बाणासुर में तत्काल बड़ी शांति के साथ मनोरम और सौहार्द स्थापित कर दिया। क्या स्थापित कर दिया कि हे बाणासुर, ये इतना वीर है, इतना बलवान हो गया है कि शायद तुम इसको नहीं जीत सकते। इसको जीतने वाला इस धरती पर श्री कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं है। तदनंतर पश्चिम दिशा में महासुर वत्स का नाम सुनकर कंस वहां चला गया। महासुर वत्स बहुत ही बलवान था। उस दैत्यराज ने बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया। कंस ने उस बछड़े को पूंछ से पकड़कर उसे पृथ्वी पर दे मारा। इसके पश्चात उसके निवास भूत पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने मलेच्छ देशों पर धावा बोल दिया। मेरे मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर काल यवन उसका सामना करने के लिए निकल आया। उसकी दाढ़ी मूछ का रंग लाल था और उसने हाथ में गदा ले रखी थी। कंस भी लाख भार लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर यवनराज पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की। उस समय कंस और काल यवन में बड़ा ही भयानक गदा युद्ध हो गया। दोनों की गदाओं से आग की चिंगारियां बरस रही थी। वे दोनों गदाएं परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई। तब कंस ने काल यवन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया। इस तरह उसने उस यवन को मृतक तुल्य बना दिया। हालांकि उसकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन मृतक तुल्य बना दिया, उसको मरणासन्न अवस्था में छोड़ दिया। ऐसा देखकर काल यवन की सेना कंस पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब बलवान दैत्यराज कंस ने गदा की मार से उस सेना का कचूमर निकाल दिया। बहुत से हाथियों, घोड़ों, उत्तम रथों और वीरों को धराशायी करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस समरांगण में मेघ के समान गर्जना करने लगा। फिर तो सारे मलेच्छ सैनिक रणभूमि को छोड़कर भाग निकले। कंस बड़ा ही नीतिज्ञ था। उसने भयभीत होकर भागते हुए मलेच्छों पर आघात नहीं किया। कंस के पैर ऊंचे थे, दोनों घुटने बड़े थे, जांघें खम्भों के समान जान पड़ती थी। उसका कटी प्रदेश पतला, वक्षस्थल किवाड़ों के समान चौड़ा और कंधे मोटे थे। उसका शरीर पुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, कद ऊंचा और भुजाएं विशाल थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे। सिर के बाल बड़े बड़े थे। देह की कांति अरुण थी। उसके अंगों पर काले रंग का वस्त्र सुशोभित था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, गले में हार और वक्ष पर कमलों की माला शोभा दे रही थी। वह प्रलय के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ रहा था। खड़ग, कुनीर, कवच और मुदगर आदि से संपन्न धनुर्धर एवं मदमत्त वीर कंस देवताओं को जीतने के लिए अमरावती पुरी पर
जा निकला चाणूर, मुष्टिक, अरिष्ट, शल, तोशल, केशी, प्रलंब, बक, द्विद, तृणावर्त, अघासुर, कूट, भौम, बाण, शंबर, व्योम, धेनुक और वत्स नामक असुरों के साथ कंस ने अमरावती पुरी पर चारों ओर से घेरा डाल लिया। कंस आदि असुरों को आया देखकर त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर रोषपूर्वक युद्ध के लिए निकले। उन दोनों दलों में भयंकर एवं रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। दिव्य शस्त्रों के समूह तथा चमकीले तीखे बाण छूटने लगे। इस प्रकार शस्त्रों की बौछार से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय रथ पर बैठे हुए सुरेश्वर इंद्र ने कंस पर विद्युत के समान कांतिमान 100 धारों वाला वज्र छोड़ा, किंतु उस महान असुर ने इंद्र के वज्र पर मुगदर से प्रहार किया। इससे वज्र की धारें टूट गई और वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। तब वज्रधारी ने वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हाथ में ली और भयंकर सिंहनाद करते हुए तत्काल कंस के मस्तक पर प्रहार किया। परंतु जैसे ही फूल की माला से मारा जाए और उसको कुछ पता भी न लगे, उसी प्रकार खड्ग से आहत होने पर भी कंस के सिर पर खरोंच तक नहीं आई। उस दैत्यराज ने अष्टधातुमयी मजबूत गदा, जो लाख भार लोहे के बराबर भारी थी, लेकर इंद्र पर वार किया। उस गदा को अपने ऊपर आती देखकर नमुचिसूदन वीर देवेंद्र ने तत्काल हाथ से पकड़ लिया और उसे उस दैत्य पर ही दे मारा। इंद्र के रथ का संचालन मातली कर रहे थे और देवेंद्र शत्रु दल का दलन करते हुए युद्ध भूमि में विचर रहे थे। कंस ने परिघ लेकर असुरद्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया। उस प्रहार से देवराज क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। उस समय समस्त मरुद्रणों ने गीध के पंख वाले चमकीले बाण समूहों से कंस को उसी तरह ढक दिया जैसे वर्षा काल के सूर्य को मेघमालाएं आच्छादित कर देती हैं। ऐसा देखकर 1000 भुजाओं से युक्त बलवान वीर बाणासुर ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अपने बाण समूह से उन मरुद्रणों को घायल करना आरंभ कर दिया। बाणासुर पर भी वसु, रुद्र, आदित्य तथा अन्यान्य देवता एवं ऋभुगण चारों ओर से टूट पड़े और नाना प्रकार से शास्त्रों द्वारा उस पर उसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे हाथी पर्वत पर आघात करते हैं। इतने में ही प्रलंब आदि असुरों के साथ गर्जना करता हुआ भीमासुर भी आ पहुंचा। उसके साथ भयानक सिंहनाद से देवता लोग मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय देवराज इंद्र शीघ्र ही उठ गए और लाल आंखें किए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर एक उस मदमस्त गजराज को कंस की ओर उसे कुचल डालने के लिए प्रेरित करने लगे। अंकुश की मार से कुपित हुआ वह गजराज शत्रुओं को अपने पैरों से रौंदते हुए युद्ध भूमि में गिराने लगा। वह अपनी सूंड से निकले हुए फूतकारों से उनका मर्दन कर रहा था। झरते हुए मदजल तथा 4 दांत वाले हिमालय के समान दुर्गम उस गजराज की लौह श्रृंखलाएं झंकार कर रही थी तथा बार बार अपनी सूंड को घुमा रहा था। उसके गले में घंटे बंधे हुए थे। वह किंकणी जाल तथा रत्नमय कंबल से मंडित था। गोरोचन, सिंदूर और कस्तूरी से उसके मुखमंडल या उसके मुखमंडल पर पत्र रचना की गई थी।
कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के ऊपर सुदृढ़ मुष्टि का प्रहार किया। साथ ही उसने समरांगण में देवराज इंद्र पर भी मुष्टिका से प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खाकर इंद्र ऐरावत से दूर जा गिरे। ऐरावत भी धरती पर घुटने टेक कर व्याकुल हो गया। फिर तुरंत ही उठकर गजराज ने दैत्यराज कंस पर दांतों से आघात किया और उसे सूंड पर उठाकर लाख योजन दूर फेंक दिया। कंस का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वह उतनी दूर गिरने पर भी घायल नहीं हुआ। उसके मन में किंचित व्याकुलता हुई, किंतु रोष से ओठ फड़फड़ाते हुए अत्यंत जोश में भरकर वह पुनः युद्ध भूमि में आ पहुंचा। कंस ने नागराज ऐरावत को पकड़कर समरांगण में धराशायी कर दिया और उसकी सूंड को मरोड़कर उसके दांतों को चूर चूर कर दिया। दोस्तों, कितना बल था 6ठे अध्याय में, और 7वें अध्याय में अब उससे भी ज़्यादा बलशाली भयंकर युद्ध और बल कंस में आ गया। अब तो ऐरावत हाथी उस समरांगण से तत्काल भाग गया। वह बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावती पुरी में जा घुसा। तदनंतर दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण समूहों तथा धनुष की टंकार से देवताओं को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। कंस की मार पड़ने से देवताओं के होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवताओं ने रणभूमि में अपनी शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं, हमें मत मारो, इस प्रकार कहने लगे। कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांति कंस के सामने खड़े हो गए और अपने अस्त्र शस्त्रों को नीचे डालकर उन्हें अपने अधोवस्त्र की लाग भी खोल डाली। कुछ लोग अत्यंत व्याकुल होकर युद्ध स्थल में राजा कंस के सम्मुख खड़े होने तक का साहस न कर सके। इस प्रकार देवताओं को भागा हुआ देखकर वहां के छत्र युक्त सिंहासन को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों सहित अपनी राजधानी मथुरा को लौट गया। तो दोस्तों, यह 7वां अध्याय श्री गर्ग संहिता का 6ठे अध्याय से कहीं अधिक बल कंस को प्रदान करता है। यह एस्टेब्लिश करता है, यह स्थापित करता है कि कंस में कितना बल था कि इतने बड़े बड़े योद्धा ऐरावत हाथी, इंद्र इत्यादि भी कंस का मुकाबला करने में अक्षम, यानी कि दे वर नॉट कॉम्पिटेंट टू फाइट अगेंस्ट कंस। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में दिग्विजय वर्णन नामक 7वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। दोस्तों, आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य होती है। आपकी राय को जानकर ही मैं अपने वृत्तांतों को बनाता हूँ। तो दोस्तों, आपकी राय मेरे लिए पनेसिया यानी कि रामबाण औषध का काम करती है। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।